हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मैक्सी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे समुच्चय। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, समुच्चय किसे कहते हैं। यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं समुच्चय। समुच्चय किसे कहते हैं और समुच्चय की परिभाषा। वस्तुओं का संग्रह समुच्चय कहलाता है। जैसे मान लीजिए बस किसी वस्तुओं या किसी पदों का संग्रह, जो हम संग्रह करते हैं वह समुच्चय कहलाता है। लेकिन यह समुच्चय कहता है, लेकिन यह जो संग्रह है यह किसी विशेष लक्षण पे होना चाहिए। किसी विशेष लक्षण या विशेष गुण पर होना चाहिए। विशेष गुण पर होना चाहिए संग्रह कहते हैं। उसे हम जो संग्रह करते हैं उसे हम समुच्चय कहते हैं। ठीक है। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह। ठीक। तो अंग्रेजी वर्णमाला होता है A, E, I, O, U। ये अंग्रेजी वर्णमाला है। इसका गुण क्या है कि ये अंग्रेजी वर्णमाला के 5 स्वर हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का समुच्चय। 5 प्राकृतिक संख्या क्या है? 1, 2, 3, 4, 5। ये हमारी प्राकृतिक संख्या, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या हो गई। ठीक है। समुच्चय की एक अन्य परिभाषा होती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। वस्तुओं के सुपरिभाषित को हम अंग्रेजी में कहते हैं वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समूह, तो कक्षा में अच्छे विद्यार्थियों का समूह। जैसे मान लीजिए कहा जाए अच्छे विद्यार्थियों का समूह, तो यह हमारा निश्चित नहीं हो पा रहा है। कोई किसी विद्यार्थी को पढ़ने में अच्छा कहेगा, कोई खेलने में अच्छा कहेगा, कोई पढ़ने में अच्छा कहेगा, कोई खेलने में अच्छा कहेगा। तो यह निश्चित नहीं हो पा रहा है कौन विद्यार्थी किस क्षेत्र में अच्छा है। इसलिए हम अच्छे विद्यार्थियों का समूह को निर्धारित नहीं कर पाएंगे, इसलिए यह हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसको हम समुच्चय को डिनोट कैसे करते हैं, कैसे हम संकेतन करते हैं इसका, इसके क्या क्या अवयव होते हैं, कौन सा अवयव होता है, कौन सा समुच्चय कहलाता है। तो चलिए देखते हैं। पिछला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह या समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर होता है A, E, I, O, U। ठीक। इसको इस तरह से लिखते हैं, ये इस तरह से। इसको मान लीजिए A। जो ये होता है ये हमारा कहलाता है समुच्चय। और जो ये A, E, I, O, U इसको हम बोलते हैं अवयव। इसको हमेशा हम कैपिटल लेटर से, अंग्रेजी वर्णमाला के किसी भी 26 में से किसी भी कैपिटल लेटर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। और इसको हम अगर अंग्रेजी वर्णमाला है तो उसको हम स्मॉल लेटर से, और अगर कोई गणनात्मक संख्या है तो जैसे 1 2 3 उस तरह से लिखते हैं। ठीक है।
तो इसको संकेतन इसी को संकेत करते हैं। जैसे ए है तो इसको एक तरह से और लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई समुच्चय ए है, उसके अंदर यक्स है, वाई है और जेड है, ये अवयव हैं। तो इसको लिख सकते हैं यक्स बिलोंग्स टू ए, या इसको बिलोंग्स बोलते हैं या अवयव बोलते हैं। यक्स अवयव है ए का, या वाई अवयव है बी का ए का, और जेड अवयव है ए का। अवयव या बिलोंग्स दोनों बोलते हैं इसको, ठीक। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और अब देखते हैं इसका निरूपण कैसे होता है। इसका निरूपण दो तरह से होता है समुच्चय का निरूपण। पहला है तालिका विधि। तालिका विधि या इसी को कहते हैं रोस्टर विधि। रोस्टर विधि। अब दूसरा है गुण विधि। गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, इसे कहते हैं समुच्चय निर्माण विधि। निर्माण विधि, ठीक। हम दोनों को साथ में देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं गुण तालिका विधि। तो सबसे पहले देखते हैं तालिका विधि, ठीक। जैसे हमने आपसे कहा था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समूह, तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर को हम लिखे थे ये बराबर, इसको मझले ब्रैकेट में हमेशा लिखते हैं ए ई आई ओ यू, ये हो गया। इसे हम तालिका विधि कहते हैं या रोस्टर विधि कहते हैं। अगर मान लीजिए जैसे कहा जाए कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ठीक। तो इसको लिखेंगे सबसे पहले मान लीजिए ए बराबर या बी बराबर लिख लेते हैं। तो फिर इसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, इसको मतलब कोष्ठक भी कहते हैं। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं 1 2, हमेशा हम कॉमा लगा देते हैं पदों के बीच में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये हमारा हो गया रोस्टर विधि या तालिका विधि। जैसे अगर दूसरा कुछ देख लेते हैं, मान लीजिए कहा जाए सप्ताह में एक सप्ताह या सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय लिखिए, ठीक। 7 दिनों का समुच्चय किस तरह से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए इसको लिखेंगे हम कैसे। तो पहले हम समुच्चय किसी ए या बी या सी कुछ भी बराबर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ए बराबर लिख देते हैं, फिर यहाँ मझला ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। तो सप्ताह के 7 दिनों का समुच्चय, तो सप्ताह कहाँ से शुरू होता है, रविवार से। तो पहले लिखेंगे रविवार, सोमवार, फिर मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति या गुरु, बृहस्पति, फिर शुक्र और फिर शनि होता है। इसके बाद मतलब ब्रैकेट लगा देंगे। इसके बाद शुक्र, इसके बाद शनि, इसके बाद मतलब ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक। तो हमको इस तरह से लिखते हैं तालिका विधि या रोस्टर विधि। अब देखते हैं कि गुण विधि कैसे लिखी जाती है। गुण विधि, जैसे मान लीजिए हमने कहा था अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय, ठीक। तो इसको लिखे थे ए बराबर, इसको मछली ब्रैकेट में ए ई आई ओ यू। अब देखते हैं गुण विधि में कैसे लिखा जाता है ये। इसको लिखेंगे ए बराबर, ऐसे लिख देंगे, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे, इसको मान लेते हैं हम कोई यक्स, ठीक। यक्स इस प्रकार है, इस प्रकार को इस तरह से लिखते हैं, इसको सच दैट भी बोलते हैं। यक्स सच दैट, यक्स इस प्रकार, यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। अंग्रेजी वर्णमाला
के स्वर। फिर उसके बाद मझला ब्रैकेट लगा देंगे। इसको पढ़ेंगे। यक्स इस प्रकार यक्स है अंग्रेजी वर्ण यक्स इस प्रकार है कि यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, या इसको कहेंगे यक्स इज सच दैट यक्स अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। अगर जैसे मान लीजिए कहा हम लिखे थे कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, तो 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय लिखे थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। इसको लिखेंगे हम गुण विधि में। ए बराबर मतलब ब्रैकेट लगाएंगे। इसको मान लेते हैं यक्स। यक्स क्या है? यक्स इस प्रकार यक्स है कि एक प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। ठीक, इसको फिर मझला ब्रैकेट लगा देंगे। जैसे मान लीजिए यही लिखे हैं, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ए बराबर सच दैट यक्स हमने आपको भी लिखा था। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखे थे हम ए बराबर, मान लीजिए कोई लिखा था यक्स वाई जेड, तो यक्स बिलोंग्स टू ए लिखा था और यक्स वाई बिलोंग्स टू ए लिखा था, जेड बिलोंग्स टू ए लिखा था, आपको बताया था। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए इसको हम पूरा यक्स मान लिए हैं, तो यक्स बराबर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। यक्स इस प्रकार है, यक्स बिलोंग्स करता है क्या? प्रथम प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम एन से कहते हैं, तो यक्स बिलोंग्स टू एन कह देते हैं यहाँ। ठीक, जहाँ और जो यक्स कहाँ तक है, यहाँ 10 तक है। 10 तक है तो यक्स लेस देन आर इक्वल टू 10। ठीक, इसको मझला ब्रैकेट लगाएंगे। यक्स इस प्रकार है कि यक्स बिलोंग करता है एन में और यक्स 10 के बराबर या 10 से छोटा है। तो ये 10 के बराबर भी है, यक्स 10 के छोटे भी है। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे। चलिए फिर से बताते हैं। लिखा है प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। तो इसको पहले लिखेंगे रोस्टर या तालिका विधि में। मझला ब्रैकेट लगाएंगे, लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मझला ब्रैकेट बंद हो गया। ठीक, अब इसको ए बराबर, इसको इस तरह से लिखते हैं गुण विधि में। इस हमने कहा था इसको यक्स मान लेते हैं। यक्स इस प्रकार है कि यक्स क्या है? प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। ठीक, या अब दूसरा का तरीका बताते हैं। यक्स मझला ब्रैकेट लगाएंगे, ए बराबर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। यक्स इस प्रकार है कि यक्स जो है बिलोंग करता है एन में, और एन क्या है? ये प्राकृतिक संख्या है। एन को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, तो यक्स इस प्रकार है, यक्स बिलोंग करता है एन में या प्राकृतिक संख्या में, और इसी के साथ यक्स क्या है? 10 के बराबर है, 10 के बराबर है या 10 से छोटा है। ठीक, और मझला ब्रैकेट बंद। तो हम इसी तरह से रोस्टर विधि में लिखते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कहा जाए, दूसरा देख लेते हैं कि विषम संख्याओं का समुच्चय। विषम संख्याओं का समुच्चय। ठीक, विषम संख्याओं का समुच्चय। तो विषम संख्या का समुच्चय जैसे मान लीजिए लिखते हैं ए बराबर, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। सबसे छोटी विषम संख्या 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 9, डॉट 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 ऐसे चलता जाएगा। हमको निर्धारित नहीं है कहाँ तक लिखना है, तो इस तरह से लिख के छोड़ देते हैं। अब देखते हैं इसको हम रोस्टर विधि में कैसे लिखते हैं। ठीक, रोस्टर विधि में लिखेंगे ए बराबर, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ जगह नहीं, यहाँ लिख देते हैं। चलिए नीचे ही लिख देते हैं। जिसे मान लीजिए ए बराबर, फिर मझला ब्रैकेट लगाएंगे। ये क्या है? इसको यक्स मान लेते हैं। यक्स सच दैट, या इस प्रकार है। यक्स किस प्रकार है? यक्स क्या है? विषम संख्या है। विषम संख्या है।
बस हो गया रोस्टर विधि। इसको पढ़ेंगे, यक्स इज सच दैट यक्स विषम संख्या है। ठीक। समुच्चय से संबंधित एक जरूरी बात, जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं ए बराबर, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स लिखते हैं, वाई लिखते हैं, जेड लिखते हैं। ठीक। तो इसमें हम इसको लिखते हैं एक्स बिलोंग्स टू ए, या वाई बिलोंग्स टू ए, या जेड बिलोंग्स टू ए। ठीक। और इसको हम अवयव कहते हैं, इसको अवयव कहते हैं, और इसको हम बोलते हैं समुच्चय, इसको बोलते हैं समुच्चय। ठीक। लेकिन ये बात ध्यान रहे, जो अवयव हम लिखते हैं इसमें रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए हम लिख दे ए बराबर, मतलब ब्रैकेट लगाते हैं, एक्स वाई, फिर एक बार वाई लिख देते हैं, फिर जेड लिख देते हैं, फिर जेड लिख देते हैं, तो ये हमारा समुच्चय नहीं कहलाता है, कहलाएगा। इसमें जो ये पद हैं इसका रिपीटेशन नहीं होना चाहिए, इसका मतलब एक समुच्चय में एक पद एक बार ही आना चाहिए। ठीक। तो जैसे इसको इस तरह से लिखते हैं, हटा देते हैं, एक्स वाई जेड, इसको दो बार हम नहीं लिख सकते। एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे मान लीजिए ए बराबर लिखा है, मतलब ब्रैकेट ए ई आई ओ यू। ठीक। तो हम अगर पूछते हैं क्या ए स्मॉल ए बिलोंग करता है कैपिटल ए में, तो आपको देखना, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ए है ये अवयव समुच्चय ए, मतलब इस पूरे में उपस्थित है कि नहीं है। ठीक। इसका मतलब ये होता है। तो आप देखेंगे ये है, अगर मान लीजिए हम भी पूछते हैं बी बिलोंग्स टू ए, क्या यह है, सही है, तो देखेंगे इसमें कहीं बी नहीं है, तो इसलिए इसको हम काट देते हैं, इसको बी इज नॉट बिलोंग्स टू ए बोलते हैं। ठीक। जैसे मान लीजिए सी इज नॉट बिलोंग्स टू ए। अगर मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए एक्स जो है ए का अवयव है, तो इसको कैसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर पूछ दिया जाए वाई जो है यस का अवयव है। ठीक। तो इसको लिखेंगे वाई बिलोंग्स टू यस। अगर मान लीजिए कह दिया जाए एक्स और वाई जो है ये दोनों, एक्स और वाई दोनों ए के अवयव हैं, ए का अवयव है, तो इसको लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक। ये क्वेश्चन देखते हैं, समुच्चय 0 3 1 2 1 3 0 2 2 4 4 को संक्षिप्त रूप में लिखें। ठीक है। तो हम इसको लिखते हैं, मान लीजिए लिख दें ए बराबर, हमने आपसे कहा था कि मतलब अवयव का जो रिपीटेशन है वो नहीं होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से अवयव हैं, 0 एक बार लिखना है, 0, उसके बाद 3, उसके बाद 1 3 1, उसके बाद 2, फिर इसके बाद 1 है, 1 हमने लिख दिया है, फिर 3 है, 3 हमने लिख दिया, 0 0 लिख दिया, 2 2 भी लिख दिया है, इसके बाद बचा 4। ये इसका संक्षिप्त हो गया रूप। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ए बराबर, मतलब ब्रैकेट लगाएंगे या कर्ली ब्रैकेट इसको बोलते हैं, 0 1 2 3 4। अवयव को हम इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन रिपीटेशन हम उसका नहीं कर सकते। इसके बाद आता है समुच्चय के प्रकार। समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं, तो उसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।